सरदार दिलजीत है। सुबह सुबह इतने जल्दी कहाँ जा रहे हो? मौलवी साहब, लगता है आपको कुछ खबर नहीं। कैसी खबर? रात को सरकार ने बंटवारे का ऐलान कर दिया है। आप मुसलमानों का वतन अलग, हिंदुओं का अलग, हमारा पता नहीं। पगले, ये भी तो तुम्हारा वतन है ना। यहाँ बचपन में खेल कूद कर इतने बड़े हुए हैं। नहीं नहीं, अब मामला और हो चुका है। हालात पहले से नहीं रहे। क्या बात करता है? सदियों से हम मुसलमान, हिंदू, सिख इस बस्ती में जी रहे हैं। वतन छोड़कर कोई क्यों जाए? वैसे भी बंटवारा तो सरहदों का हुआ है, गांव छोड़ने का हुक्म तो नहीं आया ना। मौलवी साहब, लगता है आपको हालात की संगीनी का इल्म नहीं। रातों रात ऐसा क्या हो गया जिसकी मुझे खबर नहीं है? आज़ादी का ऐलान सुनते ही गांव पे हमला हो गया। हम सिखों और हिंदू भाइयों को चुन चुन के मारा गया। जो बच गए वो जान बचा के भाग निकले। बस हम दो रह गए। रात में मस्जिद में ही था। शोर शराबा तो मैंने भी सुना है। मामूल का हंगामा समझकर तवज्जो नहीं दी। मौलवी साहब, ज़िंदगी में कोई गलती गुस्सा की हुई हो तो माफ़ कर देना। पता नहीं दोबारा ज़िंदगी मौका दे या ना। नहीं सरदार साहब, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं, हमें अब जानना है। आपसे एक गुजारिश है। जी जी, हुक्म करें सरदार जी। मेरा भांजा इस हंगामे में खो गया है। मिल गया, रब के बाद आपके हवाले। तुम्हारा भांजा मेरा भी भांजा, तुम बेफिक्र रहो। रब रखा मौलवी जी। ये हमले वाले मुसलमान नहीं, इंतहा पसंद है। खुदा गारत करे इनको। उठ उठ बेटा। क्या हुआ बेटा? बाबा, मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर ले। अच्छा बेटा, थोड़ी देर आराम कर। बेटा, रुक जाओ। तुम मुझे देखकर भागे क्यों? तुम होलिये से मुझे मुसलमान लाग रहे थे। मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल तुम घबराओ नहीं, मैं समझ सकता हूँ। इस आज़ादी की आड़ में इंसानी शक्ल में मौजूद दरिंदे अपनी दरिंदगी दिखा रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन दुख तो इस बात का है, मुझे अपनों ने भी नहीं छोड़ा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे? यहाँ हर तरफ कत्लो गारत गरी है। जहाँ रब ले गया। यहाँ से निकलोगे तो मारे जाओगे।
मारने वाला अपना मज़हब देखता है न सामने वाले का, उसे बस छुरी चलानी है। यहाँ रहोगे तो कम से कम मुझे सुकून रहेगा। आपको मेरी इतनी क्यों फिक्र हो रही है? ऐलान आज़ादी के बाद पहला शख्स देखा है कि जिसके हाथ में खंजर नहीं है, वरना बेज़मीर देखे हैं या बेजान। बस इसीलिए इस घर में और कोई नहीं? नहीं, जो थे उन्हें दफना। सरदार जी आप भाग जाएं। नहीं, मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं? सरदार जी आप भाग जाएं, फिर देखेंगे। आज़ादी तो दी, लेकिन कहीं जाने लेकर। ऐ मेरे रब, मुझे अपने अमन वाले शहर ले चल। मैं इस आज़ादी से तंग आ गया हूँ। बड़े अरसे से इंतज़ार था, फिर आखिर ये दिन आ ही गए। अब मज़े से लोगों को राम राम करें। राम भैया, तुम ठीक कह रहे हो, असल आज़ादी तो हमारी है। सरदार खुशवंत, मुझे इस आज़ादी की समझ नहीं है। क्या एक लकीर खींच देने से ज़हन आज़ाद हो जाते हैं, और ये इधर उधर जाने का सिलसिला, इसका क्या मकसद है? हमें तो और कुछ नहीं पता। पता है तो इस बात का, हर आने जाने वाला शख्स हमारे रिज़्क़ का ज़रिया है। क्या तो तुम ठीक रहे हो। अब आने वाला चाहे हिंदू हो, मुसलमान या सिख, हमारा हथियार इंसाफ से काम लेगा। आखिरकार अपने अंजाम को खुद ही पहुंच गए। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का क्या बना? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। सरदार दिलजीत, मुझे मालूम है तुम मुझे देखने ज़रूर आओगे। अगर मुझसे मिलना चाहो तो मशरक़ की जानिब बढ़ आना। तुम? अब तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारा यही वतन। अस्सलामु अलैकुम।
मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अस्सलाम वालेकुम बरादर जी। अजीज़ा, वालेकुम। आपकी मोहब्बत है कि आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए। ये आपके शयान शान तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसकी परवरिश का सोचा था, लेकिन ख्याल आया कि अपनों से दूरी बड़ी सख्त होती है, कहीं बच्चा सारी उम्र इस दर्द में ना रहे, इसलिए इसे आपकी खिदमत में ले आया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ज़िंदगी को नई उम्मीद दी।